सो एक नए एपिसोड के साथ हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये किसी टीम के ऊपर नहीं है, ये एक्चुअल में है आईपीएल सीजन के ऊपर। सो मैं हूं आपका भाई आलोक और ये है मेरे छोटे भाई आशीष। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आईपीएल के शेड्यूल लॉन्च हुआ है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी मैच किस होम ग्राउंड पे है, क्या डिसाइड होने वाली है, क्योंकि कंप्लीटली स्टोरी चेंज हो जाती है कि किसका कितना विन परसेंटेज होगा। तो यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जब टीमें प्रिपेयर करती है ना, तो वो स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट अपना प्लान बनाती है कि ये हमारे फर्स्ट हाफ के मैचेस हैं। बट इस बार क्या कैच है, इस बार किसी को पता ही नहीं है कि सेकंड पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट कहाँ पे क्या है, किसका क्या शेड्यूल है। यूजुअली उस हिसाब से कैसे पिचेस होंगे, क्या होंगे, उसके हिसाब से प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है। इस बार के स्क्वाड और प्लेइंग 11 भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, क्यों अभी पूरी टूर्नामेंट की डिटेल्स नहीं आई है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि इलेक्शंस है तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, बहुत सारे शहरों में। तो उनके वजह से उन लोगों ने क्या किया है कि इन सारे स्केड्यूल्स को वेट कर रहे हैं कि जैसे इलेक्शन के डेट आएंगे बाकी सारे डिटेल्स निकलेंगे। बट सारी टीमों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो अब उनको यही ध्यान में रखना है कि भाई अगर प्रिपरेशन करनी है तो इस बेसिस पे करनी है। तो हम पहला स्टार्ट करेंगे, जो पहली मैचेस है हमारी आरसीबी। हम किसी मैच की ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इन 4 मैचेस में उनके इंपैक्ट से क्या उनके सीजन पे इफेक्ट पड़ सकता है वो। तो सबसे पहले अगर हम जाएंगे आरसीबी पे, आरसीबी आपको पता होगा डिफेंडिंग चैंपियंस, अपने होम ग्राउंड पे उनको इतने जद्दोजहद के बाद मौका मिल ही गया है। चिन्ना स्वामी में जो पिछले साल हुआ उसके बाद भी वो वहीं पे अभी होस्ट कर रहे हैं। हालांकि पहले 5 मैचेस ही वो सिर्फ अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे इस साल। बाकी के जो 2 मैचेस हैं वो उनका शहीद वीर नारायण स्टेडियम रायपुर में शिफ्ट हुआ है। उन्होंने हाई स्कोरिंग स्टेडियम है बहुत ज्यादा। कभी कभी उसका मतलब डिपेंड करता है, बट इन लोगों ने कोशिश किया था कि वानखेड़े में मौका मिल जाए, वानखेड़े ने मौका नहीं दिया। ये लोग गए थे और भी 2-3 ये फ्रेंचाइज के पास, बट सभी लोगों ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता फ्रेंचाइजेस का। और मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन है कि वो रायपुर में बाकी के 2 मैचेस खेलेंगे। पहले के सिर्फ 4 मैचेस हर एक टीम का आया है। तो पहले 4 मैचेस इनके किसके हैं? ओपनर है एसआरएच के साथ होम ग्राउंड पे, सीएसके के साथ इनका 5 तारीख को मैच है अपने ही होम ग्राउंड पे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। आफ्टर ऑल द कंट्रोवर्सीज विद सीएसके, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट ईयर बहुत कुछ हुआ था, फैंस के बीच में भी बहुत गहमा गहमी हो गई थी। तो देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है इस मैच में। ये नेक्स्ट उनका मैचेस है राजस्थान के साथ, बट वो एक अवे मैच है। ये इनके लिए एडवांटेज है, पहले 2 मैचेस होम ग्राउंड पे है, उसके बाद 2 अवे मैचेस, राजस्थान के साथ 1 अवे और 1 अवे मैच मुंबई के साथ वानखेड़े में। देखिए आशीष, मुझे ये क्यों लग रहा है कि इनके 4 मैचेस जो हैं इसमें से 3 इनके झोली में है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, सिवाय मुंबई के। मुंबई खींच देगी, मार देगी। बट दिक्कत ये है कि आरसीबी अपने पहले 2 होम मैचेस अपने ग्राउंड पे खेल रहा है और उनके सारे बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है। बट एसआरएच और सीएसके उनके सारे बैटर्स टॉप फॉर्म में आ रहे हैं। तो वो एक चिन्ना स्वामी उनके लिए हमेशा से एक परेशानी रहा है। देखते हैं क्या होता है। मूविंग ऑन टू एसआरएच, जो कि हैदराबाद फ्रेंचाइज राजीव गांधी स्टेडियम में अपना उनका होम ग्राउंड है हैदराबाद में। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि वो भी एक बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है। तो उनके पहले 4 मैचेस किनके साथ है? पहला है उनका आरसीबी के साथ, ऑब्वियसली विद आरसीबी इन देयर होम ग्राउंड इन द चिन्ना स्वामी। तो ये इनके लिए एक अवे मैच है। केकेआर के साथ वापस से एक अवे मैच 2 अप्रैल को। अगर ये दोनों में से एक निकाल लेते हैं, इनके वारे न्यारे। क्यों? क्योंकि पहले दोनों मैचेस जो है, अगर आप अवे मैचेस खेल रहे हो अपने टूर्नामेंट के स्टार्ट में और अगर आपने एक भी क्लिक कर लिया ना, यूजुअली बोला जाता है कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में अगर आप 7 होम 7 अवे खेल रहे हैं, आप 5 अपने घर में जीत लीजिए और 2 अगर आपने अवे निकाल दिया तो ऑलमोस्ट आपकी क्वालिफिकेशन हियर एंड देयर आप पहुंच ही जाओगे। मूविंग ऑन, एलएसजी के पास 5 अप्रैल को उनका मैच है। वो भी उनका होम ग्राउंड है, पहला होम ग्राउंड मैच खेलेंगे जो कि राजीव गांधी स्टेडियम में। एलएसजी काइंड ऑफ उनके बॉलिंग जो है मोस्टली डिपेंड करती है उनके बॉलिंग के ऊपर और टॉप हेवी आती है एलएसजी की टीम। तो वहां एक इनका बैलेंस आउट हो जाएगा क्योंकि इनके पास भी बॉलिंग बहुत कम है। तो देखना होगा कि ये इनको एडवांटेज देता है या नहीं हैदराबाद को। और लास्ट मैच इनका जो है पंजाब के साथ है 11 अप्रैल को, वो भी इनके अवे मैचेस है। तो देखिए 3 अवे मैचेस ये खेल रहे पहले 4 मैचेस में से। मैं यही बोलने वाला था, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एसआरएच को डिरेल कर सकती है कि उनका मनोबल गिर सकता है, मोमेंटम गिर सकता है, क्योंकि आप एक बाय एक इतने अवे मैचेस खेलोगे और हो सकता है कि आप अपना होम मैचेस भी हार जाए। एलएसजी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है,
इन टर्म्स ऑफ Correct. बॉलिंग लाइनअप। तो मुझे ये लगता है कि मुश्किल हो सकती है पहले 4 मैचेस के बाद इनका क्वालिफाई करना। इसके बाद बढ़ते हैं मुंबई की तरफ, जो कि सपनों की नगरी है। वहां पे वानखेड़े स्टेडियम, जहां पे इतने अच्छे मेमोरीज वानखेड़े में मुंबई के फैंस के लिए भी रहे हैं, इंडियन क्रिकेट के लिए भी रहे हैं। तो उनके पहले 4 मैचेस देखते हैं मुंबई के कहां पे और किसके साथ हैं। तो सबसे पहला उनका जो ओपनिंग मैच है वो है केकेआर के साथ। कहां पे है? ऑब्वियसली वो वानखेड़े में खेल रहे हैं, ये एक कोई फर्क एडवांटेज नहीं है। पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुंबई इंडियंस है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और हमारे जैसे जितने फैंस है वो जानते हैं। इनको चांद पे भी खिलाओ तो मार के आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता होम है या अवे है। या पहले मैच हमेशा इनकी वो बोलते हैं ना कि स्लो स्टार्टर है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे ये टीम ऐसी है कि ऊपर रहे नीचे रहे, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते भैया। बट आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, अगर मुंबई का रिकॉर्ड पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा किसी के अगेंस्ट है वो है केकेआर। यस। सबसे खराब रिकॉर्ड इनका किसके अगेंस्ट है अगर पहले मैचेस में, तो पिछले 2012 से इन्होंने एक भी मैचेस नहीं जीता है पहला मैच। प्लस अगर हम वहीं पे वानखेड़े होम ग्राउंड एडवांटेज, प्लस अगर आप केकेआर के दोनों जो बॉलर्स हैं, चाहे वो उनके मतीशा पथिराना हो या फिर हर्षित राणा इंजर्ड है, तो गिवन आई विल गिव एडवांटेज टू मुंबई। अगर इस साल नहीं जीतते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी फर्स्ट मैचेस जीतने वाले हैं। फर्स्ट मैचेस की बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये तो कंफर्म है कि आप कहीं पे भी खिलाइए, हो सकता है कि ट्रायल एंड टेस्ट में पहले मैच हार जाए, बट देखते कुछ बोल नहीं सकते। अगली मैच है इनका दिल्ली के साथ 4 अप्रैल को। वो एक अवे मैच है जो कि अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेंगे। आरआर के साथ है 7 अप्रैल को, वो भी एक अवे मैच है। तो ये एक अच्छा है कि एक होम खेलने के बाद वो 2 अवे पे जा रहे हैं। एक आरआर के साथ है 7 अप्रैल को वापस अवे मैच, और फिर आरसीबी के साथ होम ग्राउंड पर 12 अप्रैल को। आप अगर इनका शेड्यूलिंग देखेंगे तो पहले ही कुछ टफ मैचेस हैं, जैसे दिल्ली एक टफ मैच हो गई, आरआर हो गई, आरसीबी हो गई। तो इन टफ मैचेस को अगर ये आउट ऑफ द पेस निकाल देते हैं, अगर नहीं भी निकालते हैं, हम जानते हैं मुंबई इज नोन फॉर कमबैक्स। वो अपने कोई ना कोई मैचेस को इधर उधर करके वो बीच टूर्नामेंट से वो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। बट अगर इनका स्टार्ट अच्छा गया, जो इनके बड़े मैचेस पकड़ पाओगे, तो फिर आप नहीं पकड़ पाओगे। और इस सीजन मुझे लगता है कि ये मुंबई का आज तक का अगर ये 4 मैचेस में से अगर ये 4 मैचेस में से 2 या 3 निकाल लेते हैं, तो आप ये लिख के ले लो कि टॉप 2 में फिनिश कर। मुझे लगता है कि इस साल ये अपने 2020 के बेस्ट सीजन, जिसको बोला जाता है बेस्ट T20 फ्रेंचाइज एवर, वो सीजन को भी ये लोग बीट कर देंगे। वो बीट करने का इस साल इनके पास चांस है। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम अपने फर्दर वीडियोस में आएंगे। एक एक टीम के बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे, तब हम इन सब चीजों पे जाएंगे। मूविंग ऑन टू केकेआर ईडन गार्डन्स। जैसे कि आप जानते हैं कि उनका ईडन गार्डन टिपिकली जब गौतम गंभीर हुआ करते थे तो स्पिन ट्रैक होती थी, फिर वापस वो थोड़ी पेस ट्रैक हो गई, और अगर अभी आप लोगों ने फॉलो किया होगा उसके बाद कंप्लीटली ऑफ ट्रैक हो गई। करेक्ट। बट अगर अभी आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के मैचेस, तो वो सारे इंडिया ने सेमीफाइनल, ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था वेस्ट इंडीज से, 200 के मैचेस थे। फास्ट बॉलिंग और बैटिंग ट्रैक पे जीती है। क्या तो पहले आप सेट करो कि आपको खिलाना क्या है, और खिलाना तो क्या उसके हिसाब से आपके पास टीम है। अभिषेक नायर इस साल उनके साथ वापस हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा कि अभिषेक नायर इज अ वेरी शार्प ब्रेन, और वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि उनके सारे फास्ट बॉलर्स डाउन हैं। बिल्कुल। एंड आई एम गेसिंग कि इस साल केकेआर विल गो बैक टू देयर स्पिन ट्रैक। क्यों? उनके पास वैसे टॉप ऑर्डर हेवी हिटिंग बैट्समैन भी हैं, फिन एलन, कैमरन ग्रीन, बट अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे और रिंकू सिंह, रमनदीप, इस तरीके के उनके पास प्लेयर हैं जो कि स्पिन को टैकल कर सकते हैं। और उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण है। तो मेरे हिसाब से वो सारे के सारे स्पिन ट्रैक्स देंगे अपने होम ग्राउंड पे, एंड दैट विल बी दी सक्सेस मंत्रा फॉर केकेआर। तो उनके पहले मैच है एमआई के साथ, जो कि अवे मैच है वानखेड़े में। वो मुझे लगता है कि 50-50 है, देखते हैं। एसआरएच के साथ होम ग्राउंड पे 2 अप्रैल। और एक और रीजन है क्यों इन्हें पहले अपने ग्राउंड को पूरा स्पिन ट्रैक बनाना होगा। अगर मैं जो आगे के मैचेस बताने वाला, हैदराबाद फुल बैटिंग टीम, उनके पास कोई स्पिनर्स नहीं है। मूविंग ऑन पंजाब के पास इक्के दुक्के स्पिनर अच्छे हैं, बट वो भी बहुत टॉप हेवी पूरे उनके बैट्समैन हैं। अगर आप ऐसे आप उनको गिराएंगे, तो आप केकेआर के बैट्समैन खुद स्पिन नहीं खेल सकते, चाहे टिम साइफर्ट हो, फिन एलन हो। फिन एलन बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिन, आप शायद मिस कर रहे हैं। प्लस अजिंक्य रहाणे, उनके पास मनीष पांडे हैं, उनके पास रिंकू सिंह है। तो आप ये बोल रहे हो कि वो पुराने वो अपने उसमें जाएंगे, केकेआर वाले 160 वाले मैचेस करा के और निकाल। हालांकि 2-4 कमेंट्स रहे हैं रहाणे के पिछले साल क्यूरेटर को लेके कि वो उनकी बातें नहीं सुनते, बट मुझे लगता है इस साल चीजें बदलेंगी।
कुछ ना कुछ मैनेजमेंट ने जरूर बात किया होगा क्यूरेटर के साथ, वो चेंज होगी। क्यों? अगला मैच में उनका एलएसजी के साथ है, जहां पे अगर आप देखें मिचेल मार्श, एडन मकरम, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, तो ये भी एक बहुत हेवी बैटिंग लाइनअप आने वाली है। तो ये एक स्लो एंड स्लगिश पिचेस अगर देते हैं, क्योंकि इनके पहले 4 में से 3 मैचेस इनके होम ग्राउंड पे हैं, तो वो इनको जीतना ही होगा, अदरवाइज इनकी सीजन खत्म। मूविंग ऑन टू राजस्थान रॉयल्स, उनका बांसवाड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी, जैसा आप जानते हैं कि वो जयपुर में भी खेलते हैं, सवाई मानसिंह में, प्लस गुवाहाटी में भी, तो गुवाहाटी में है उनके पहले। आगे बढ़ते हैं आरआर के तरफ। राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड अभी फिलहाल आपको पता होगा कि गुवाहाटी है, बांसवाड़ा क्रिकेट स्टेडियम, वो सवाई मानसिंह में भी जाते हैं, बट अभी उनके जो भी होम ग्राउंड मैचेस हैं वो सारे गुवाहाटी में होंगे। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के साथ हमेशा कुछ नाइंसाफी होती है, 2-2 ग्राउंड पे ये खेलते हैं, इस वजह से इनका प्लेइंग 11 भी उतना अच्छा नहीं बन पाता कभी भी। बट इनका अगर आप देखिए तो जो कैप्टन है रैयान पराग, वो गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं, इसी वजह से, और इनके एक ओनर जो है वो भी वहीं से है, तो घुमा फिरा के ये इस वजह से वहां के जो फैन फॉलोइंग है उसकी वजह से करते हैं, और वहां कोई एज एडवांटेज नहीं होता है, क्योंकि ड्यू वगैरह, हाँ नुकसान तो रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं इनके 4 मैचेस जो है, पहला मैच इनका सीएसके के साथ है, होम ग्राउंड गुवाहाटी पे है, जहां पे इवेंट स्टीवन हो जाएगा। नेक्स्ट मैच इनका गुजरात के साथ है 4 अप्रैल को, जो कि अवे मैच है। तो आप गुजरात में अगर जैसे भी जाते हैं, वहां भी मोर और लेस सेम पिचेस ही रहेंगी। वर्सेस एमआई, वो इनका होम ग्राउंड मैच है गुवाहाटी में, जहां पे मुंबई को उल्टा एडवांटेज हो सकता है, गिवन की कंडीशन से, अगर ड्यू अगर ये भी रहेंगे, सिर्फ उनके पास बुमराह भी है। लास्ट मैच इनका जो है अभी इन 4 मैचेस में से आरसीबी के अगेंस्ट है 10 अप्रैल, वो भी गुवाहाटी में है। तो एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, इनके 4 में से 3 मैचेस इनके होम ग्राउंड मैचेस है। अगर ये यहां डिरेल हुए तो इनकी सीजन खत्म हो सकती है, अगर ये यहां बन गए तो ये आगे निकल जाएंगे। मूविंग ऑन विद सीएसके, उनका एमएच चिदम्बरम स्टेडियम है। तो एमएच चिदम्बरम स्टेडियम में आपको पता होगा पहले स्पिन ट्रैक्स रहते थे, बट अभी वो कंप्लीटली चेंज होकर फास्ट बॉलिंग पिचेस और बैटिंग पिचेस हो गए। लास्ट ईयर का अगर आप सिर्फ सिनेरियो निकालिए, लास्ट के 5 मैचेस ना, सीएसके ने अपना खेलने का पैटर्न भी चेंज कर दिया है, पिच भी चेंज कर दिया है, इसी वजह से, क्योंकि वहां पिच बदला तो उनको लगा कि टीम छोड़ो, उन्होंने जडेजा हटाया, उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ मुझे रिस्ट स्पिन की तरफ जाना है, उन्होंने लेकिन फिर नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो उनके पिचेस के लिए वो सूट नहीं कर रहे थे। श्रेयस गोपाल की तरफ वो गए हैं, श्रेयस गोपाल है उनके पास, नूर अहमद है, तो वो उसी से काम चलाएंगे। और उनके पास अगर हम देखें वहां पे बैटिंग के लिए, तो वो बैटिंग पैराडाइज अब ऑलमोस्ट बनता जा रहा है। उनके पहले मैच है आरआर के साथ, जो कि एक अवे मैच है। उसके बाद पंजाब होम ग्राउंड मैच 3 अप्रैल, आरसीबी 5 अप्रैल अवे मैच, फिर से डीसी के साथ अवे मैच, ये होम ग्राउंड मैच बट 11 अप्रैल। तो अगर आप देखेंगे पहले जो इनके 3 मैचेस है बैक टू बैक है, 30 मार्च, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल। इनके पास ब्रीदर नहीं है, बट ये 3 मैचेस टॉप टीम के अगेंस्ट है, बिकॉज आरसीबी पंजाब आ रहा होगा। आपने टॉप 3 मैचेस उनके बोले कि सबसे अच्छी टीम के साथ, सबसे अच्छी टीम के साथ मैच 4थी नंबर है जो दिल्ली है। सही बात। और मुझे ये 110% कॉन्फिडेंट है कि सीएसके यहाँ पे 4-0 भी हो सकता है, जैसा उनका फॉर्म चल रहा था। पता नहीं अब नए यंग बॉलिंग की वजह से तो अच्छी बात है। हाँ, मूविंग ऑन टू पंजाब, न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर में उनका मैचेस है। तो वहां पे अगर आप देखें तो स्विमिंग कंडीशंस रहती हैं, स्विंग होता है, तो यूजुअली रात में हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहती है, हाई स्कोरिंग तो रहती है, बट अप फ्रंट अगर आप देखें वहां मार्को यानसन और अर्शदीप सिंह है। इससे बेटर अगर कभी कभी वो अजमतुल्लाह उमरजाई को रखते हैं, तो ये तीनों जो स्विंग कराते हैं वहां पे इनके ज्यादा चांसेस है विकेट लेने के। अटैक वन डायमेंशनल लग रहा है मुझे इनकी कंडीशन के हिसाब से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बट देखते हैं। तो इनके पहले मैचेस है गुजरात के साथ, जो कि होम मैच है इनका मुल्लापुर में। गुजरात मिडलिंग टीम है, वहां इनको जीतना चाहिए। वर्सेस सीएसके 3 अप्रैल अवे मैच है। सीएसके के ग्राउंड पे इनको फायदा होगा, बिकॉज वो भी अब फ्लैट ट्रैक हो चुकी है। केकेआर 6 अप्रैल अवे मैच है, इनके पास भी चहल और हरप्रीत ब्रार और डिफरेंट स्पिनर्स हैं। कॉपर कोनली जो कि इस साल खेल सकते हैं, तो उनके पास भी बैलेंस है। वर्सेस एसआरएच है 11 अप्रैल, अगेन है होम मैच, तो वहां पे अगेन 50-50 सिचुएशन। तो गिवन इनके मिडलिंग सीजन तो नहीं कहूंगा ये टॉप 4 में जाएंगे, बट इनके अप फ्रंट कोई ऐसे खास मैचेस नहीं है। अगर वो हारते या कर सकती है, बहुत आगे भाग सकती है, भागेंगी। मूविंग ऑन टू गुजरात, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उनके पहले मैच पंजाब से 31 को अवे मैच है। आरआर के साथ 4 अप्रैल होम मैच है।
वर्सेस दिल्ली 8 अप्रैल को इनका अवे मैच है, वर्सेस एलएसजी अगेन 12 अप्रैल अगर अवे आप लोग मैच है। ध्यान दोगे तो राजस्थान के 3 मैचेस होम है और गुजरात के 3 मैचेस अवे हैं। मतलब आप ऐसे पकड़ सकते हो कि अगर ये 4 मैचेस में जिसने एडवांटेज ले लिया, भले उसके टीम पेपर पर उतनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन डैमेज दे सकते हैं, क्योंकि एक बार आप पिछड़ गए ना तो इस टूर्नामेंट में आप मुंबई इंडियंस नहीं हो जो हमेशा लास्ट के 6-7 मैच जीतते हुए आप टॉप ऑफ द ट्री पहुंच सकते हो। तो बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। मूविंग ऑन टू एलएसजी, जिनका एकाना क्रिकेट स्टेडियम, वो वहां पे स्पिन हेवी रखना चाहेंगे, पिच को भी वैसा चाहते थे। लास्ट ईयर ऋषभ पंत भी खुश नहीं थे वहां के पिचेस से। देखते हैं इस साल कैसा होगा, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, लेकिन स्पिन खेलने वाले प्लेयर उनसे भी ज्यादा अच्छे, करेक्ट, सबसे अच्छे। तो अब उनके पास जो टीम है वो है वर्सेस दिल्ली 1 अप्रैल होम मैच है इकाना स्टेडियम में, वर्सेस एसआरएच अवे मैच हैदराबाद में है 5 अप्रैल, केकेआर के साथ 9 अप्रैल को अवे मैच है, जीटी के साथ 12 अप्रैल को अगेन होम मैच है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इससे इनकी टूर्नामेंट खराब या बन सकती है, बिकॉज अगर आप देखें तो मिक्स एंड मैचेस हैं, सारे टीम्स बोले या फिर होम एंड अवे बोले, तो लेट्स सी, डिपेंड कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, दिल्ली कैपिटल्स, आप जानते हो हमेशा से उनकी पोटेंशियल अच्छी रही, एक लौती ऐसी टीम है जो हमेशा एक ही ग्राउंड पे खेली है हमेशा के लिए, बट एंड ऑफ द टूर्नामेंट या आप बोल सकते हो सेकंड फेज में हमेशा स्ट्रगल करती है। क्यों स्ट्रगल करती है? टीम हमेशा बैटिंग हेवी जाती थी, और सेकंड फेज में ना जब ये दिल्ली की पिचेस या फिर ईसो कोटला जब टूटनी स्टार्ट हो जाती थी, स्पिन होना स्टार्ट हो जाता था, लो स्कोरिंग मैच पे ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी इस बार है इनके पास अच्छी टीम है इनके पास। सो अभी सबसे पहला अगर इनका मैच देखें, एलएसजी के अगेंस्ट 1 अप्रैल को अवे मैच है, एमआई के अगेंस्ट इनका एक होम मैच है दिल्ली के स्टेडियम में, 4 हो गया काइंड ऑफ अवे, क्योंकि वो आएंगे और वहां पे ड्यू तो खेल खत्म कर देंगे। वर्सेस जीटी 8 अप्रैल को अगेन होम मैच है, तो जीटी के साथ इनका कंप्लीट चांसेस है वहां जीतने का। वर्सेस सीएसके 11 अप्रैल को अवे मैच है, लेस चांसेस गिवन अगर स्टार्क एंड अदर क्या परफॉर्मेंसेस रहते हैं उसके बेसिस पे। तो इनके भी अप फ्रंट अगर आप देखें तो 2-3 हेवी मैचेस हैं, इंक्लूडिंग एलएसजी, एमआई, सीएसके, और इनके भी 2 अवे एंड 2 होम मैचेस हैं। तो दे हैव टू स्टार्ट वेल, बिकॉज दिल्ली को हमने देखा लास्ट ईयर भी वो अपफ्रंट बहुत सारे मैचेस जीती थी, जैसे ही मुंबई से हारी उनके सीजन पूरा डिरेल हो गया। वही मैं बोलना चाह रहा था कि अगर अभी सिर्फ इतने ही शेड्यूल अनाउंस किया है बीसीसीआई ने, तो आप लोग समझ सकते हो कि ये 4 मैचेस कितने इंपॉर्टेंट है सारे टीमों के लिए। क्योंकि जिस भी टीम ने अगर 2 मैचेस हार गए तो ये आप समझ सकते हो कि उनका टूर्नामेंट ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि 2 से ज्यादा मैचेस आप हारना अफोर्ड नहीं कर सकते फर्स्ट हाफ में। ये मेरी राय है, ये हम समझते हैं, आप अपनी राय बताइए। और ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, इंक्लूडिंग सारे टीमों के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।